जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सब लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है और अभी हम देखा जाए तो एडिटोरिया का सेट करा रहे हैं। ठीक है, आज जो सेट है आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 सेट तक आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। सभी का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ की रही बात तो आप सब लोग पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है इस वाले बुक का पूरा बुक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, यानी पूरा बुक को ही स्कैन करके आपका पीडीएफ बना दिया गया है। डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत लोग डाउनलोड कर रहे हैं और अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सब लोग किसी से पीछे नहीं रहिएगा, डाउनलोड करके अपना सेट लगाते रहिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम। चलिए 21 से शुरू करें, क्योंकि 21 से पहले का जो आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पे आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा और हम जीके जीएस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न यानी बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। इसमें आपका तैरने का कारण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कम घनत्व। याद रखिएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण उनका कम घनत्व होना है, जो कि होता है। बादल एक सीमित ऊंचाई तक ही रहता है, जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर होता है तो बादल ऊपर उठने के बजाय सीधे ही हवा के बहाव के साथ चलने लगता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके। प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है किसके, तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य से। तरंग दैर्ध्य यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखा है तो इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। लाल बत्ती के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है जिसमें अधिक दूरी की यात्रा होता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती यानी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए आज आप सभी लोग का हिंदी का भी सेट आएगा, तो 3 या 4 बजे आप सभी लोग का हिंदी का सेट आ जाएगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। हिंदी का सेट भी आपका अपलोड किया जाएगा, उससे भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पसीने का मुख्य उपयोग पूछा गया है। पसीने का मुख्य उपयोग तो आप सब लोग याद रखिएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर करीबन 2 से 4 लीटर प्रति घंटे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने में या उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा, सोनार यानी डूबी हुई पोत का पता लगाने के लिए, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बल गुणनफल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान तथा त्वरणका, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका न्यूटन, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपका बोला गया कि विशिष्ट घनत्व होता है। विशिष्ट घनत्व होता है तो देखा है तो आपका सभी हो जाएगा, यानी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के एकांक आयतन का द्रव्यमान, उसके बाद वस्तु किसी आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, उसके बाद सी आपको बोला है कि वस्तु किसी आयतन का भार आपका बाई देखा है तो बटे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। अणु परमाणु कण नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूट्रॉन, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है। कौन सबसे अधिक आपका यहाँ पे श्यान है,
तो इसका सही आंसर याद रखिएगा शहद। शहद यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन क्या है, बताइएगा टेफ्लॉन क्या है। तो 33 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है, मृदा से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इडेफिक। इडेफिक यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, गैसीय प्रदूषक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मीन मछली का प्रकार है, एक मीन मछली का प्रकार है। इसमें आपका देखा जाए तो आपका कैटफिश हो जाएगा, जो कि सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा जंतु अपनी आंत में जल की काफ़ी मात्रा का संचयन कर सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सब लोग देख रहे होंगे, जो कि ऊँट आपका करता है। पहले ही ज़्यादा पानी अपने अंदर समेट लेता है, बाद में धीरे धीरे वो अपना करता है, क्योंकि ऊँट का रेगिस्तान जहाज कहा जाने वाला है। जो कि रेगिस्तान का जहाज कौन कहता है, ऊँट, क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। यह एक बार में अत्यधिक जल पीकर जल का संचयन या संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है। तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है कहाँ में। तो कहाँ में भंडारित होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा यकृत में। यकृत यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये सर्वाधिक होता है कहाँ में, तो आप सभी लोग याद रखिएगा वसा में। कहाँ पर, वसा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है आपका संचित रहता है। तो ये आपका कहाँ पे रहता है, तो यकृत में। कहाँ पर, यकृत, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता ही होगा। उसे हम देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए बाल में क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा क्रिएटिन, तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की जो प्रक्रिया है ये आपका कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका -118 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करके बताना है आपको उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। इसमें से आपका सही बताना है छांट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। देखिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है, यानी गलत पूछा गया है। इसमें से आपका कौन सा गलत है, देखिए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, जो कि सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है या फिर सीमित है, ये आपका गलत हो जाता है। देखिए याद रखिएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो सी है गलत हो जाएगा। बाकी आपका डी देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है, तो आपका ये भी आपका सही है, सी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन है। तो ये कौन होता है, तो मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है। बदलाव के लिए क्या आवश्यक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा
संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, यानी डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे या फिर अपना रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा तथा जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो आपका अनुच्छेद 200 हो जाएगा, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। जज को जो पेंशन है ये आपका कहाँ दिया जाता है, तो याद रखिएगा भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से जज को पेंशन दिया जाता है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1980 में। 1980 यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 यानी अनुच्छेद 317(1) के सभी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यकाल के पूर्व की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं या बर्खास्त कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये आपका 1937 हो जाएगा, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इसमें देखा जाए तो मिलान करके बताना है, तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। तो देखा जाए तो 56 का आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आराम से मिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका पहले का पहला में चला जाएगा और बी जो है आपका आई थिंक ये सब ही है, इस तरीके से 2 आपका नीचे ऊपर हो जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आप सब लोग याद रखिएगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय जो है आपका यहाँ पे प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा ने शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 में ये जोड़ा गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके। तो ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के, यानी बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से आपका कौन सा गलत है। तो देखा जाए तो आप सब लोग का यहाँ पे बरेली मौलवी अहमदुल्ला ये आपका गलत है। देखिए अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति बरेली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, खान बहादुर खान थे, वही हम बात करेंगे यहाँ पे। जबकि मौलवी अहमदुल्ला ये आपके फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता थे, तो ये फैजाबाद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। सबसे कम समय तक शासन किया था, तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश बोल सकते हैं आप। अगला कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दादा, यानी दादा सिकोह को, यानी जो आपका दारा सिकोह होना चाहिए सर, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 सितंबर 1642 को शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया था। यहाँ पे दादा नहीं दारा सिकोह होना चाहिए था। अगला कि निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। हितोपदेश फारसी का अनुवाद किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ताजुल माली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रस्तुत किया था।
तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डच करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसमें मिलान करके बताना है कि कौन सा सही है घटना के हिसाब से। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर जो है ए सही हो जाएगा, 2 4 3 1। अब देखिए बात करेंगे हम कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1210 में हुआ था, ठीक है। और वही बात करेंगे फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है ये आपका 1388 में हुआ था, 1388 में। और वही आपका पुर्तगालियों का भारत आक्रमण सभी को पता है ये आपका 1498 में हुआ था। और बात करेंगे विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है ये आपका 1509 से लेके 29 के बीच में हुआ था, 1509 से लेके 29 के बीच में ये हुआ था। तो आप सब लोग शासनकाल भी याद रखिएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी, कहाँ पर प्रचलित था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, प्रभावित नहीं था, तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से झांसी था, लखनऊ था, इलाहाबाद था, लेकिन चित्तौड़ आपका नहीं था, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, कौन से भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, उसका मजाक उड़ाया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा डफरिन ने, डफरिन यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1888 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि संस्था है। डफरिन के शासनकाल में ही 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी हुआ था, तो आप सब लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 27वां अधिवेशन की अगर हम बात करें तो आपका बांकीपुर में हुआ था, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष R.N. मधोलकर थे, R.N. मधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बोल रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा, तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 4 3। धौला धार पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आपका पीर पंजाल, फिर उसके बाद जास्कर पर्वत, और फिर आपका चौथा जो है आपका यानी तीसरा के हिसाब से देखा जाए तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है, तो ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर का क्षेत्र, पूर्वोत्तर का क्षेत्र यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी जैन का। देखिए बौद्ध की वृद्धि दर करीबन बात करें 0.7 है, सिख का आपका 1.7 है, और ईसाई का 2.3 है, और जैन का देखा जाए तो 0.4 है, तो कहीं ना कहीं जैन का देखा जाए तो कम ही है। अगला है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो आपका राष्ट्रीय यहाँ पर जलमार्ग दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 69 यानी डी सही आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन डी कि सबरीगिरी परियोजना गुजरात, ये आपका गलत है, ये आपका गुजरात नहीं, यहाँ पे केरल होना चाहिए था, ठीक है केरल। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तेल महानदी की सहायक नदी है, जो महानदी है उसी की तेल जो है सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका पीछावरम हो जाएगा, फिर आपका गंगा गोदावरी हो जाएगा, भीतरकर्णिका हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका सुंदरवन, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पैंगिंग, याद रखिएगा पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसमें,
तो ये आपका होता है मूंगफली में, मूंगफली यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, बोल रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लाओस, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रीज जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है। तो आप सब लोग याद रखिएगा जे बी से यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 82, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है, डेप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप, यानी बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के अवमूल्यन के फल स्वरूप क्या होता है, फल स्वरूप क्या होता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात यानी स्थानापत्ति का प्रसार, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा आरबीआई यानी बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन जो है आप सब लोग याद रखिएगा 1976 में किया गया था, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितने आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया था, रामसर सूची में शामिल किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 37, यानी वर्तमान भारत में कुल 37 आर्द्रभूमि रामसर सूची में शामिल है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर यानी ईरान का शहर में बैठक हुआ था, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्लेशियर, हिमनद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है, किसका मिलान सही है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, यानी बी जो है आपका 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस जो है आप सब लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका 22 मई को, 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के लिए अंतर्गत नहीं आते हैं, फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं बागवानी फसल के। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चाय कॉफ़ी यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बागवानी फसल के अंतर्गत आपका फूल, फल, सब्जी, मसाला ये सब आपका देखा जाए तो बागवानी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला है कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है, किसका विघटन नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा केवल 4 विटामिन का, विटामिन यानी डी। अगला है कि रानी का वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा सीढ़ीदार कुआं यानी सी सही आंसर हो जाएगा। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। तो जीन की अगर हम बात करें तो यह मक्का हो जाएगा। अगला किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जाम्बिया, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलता है। तो कुल कितने देशों से मिलता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 4 देशों से। अब अगर चारों का नाम याद रखेंगे तो याद रखिएगा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी 4 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोला गया कि ताता पानी क्या है, ताता पानी क्या है। तो ये देखा जाए तो गर्म पानी का फव्वारा है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। उत्पादन और प्रथम स्थान दिया गया है। तो अगर हम 96 की बात करें तो आपका हो जाएगा पनबिजली ऊर्जा में ये आपका कर्नाटक, ये आपका गलत है। इसमें आपका देखा जाए तो कर्नाटक हाइड्रो पावर में यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीट का पूर्ण रूप यानी नीट का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा। सिंपल है, 4 ऑप्शन दिया गया है तो आप आंसर बता सकते हैं।
अगला कि जमुना पारी किसकी प्रमुख नस्ल है। देखिए मैंने आपको बिहार दरोगा पीटी में बताया था कि कहीं ना कहीं और मेंस में भी आपका एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर कंफ्यूज करता है तो नस्ल वगैरह मैंने बिहार दरोगा पीटी में बना के डाल दिया है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी होता है नस्ल एक याद रखना। तो जमुना परी की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बकरी का, बकरी यानी सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो ये कितना कर दिया गया है, तो ये करीबन 25 लाख रुपया कर दिया गया है, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है किसको दिया गया है, तो इसका देखिए सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सचिन अवस्थी, सचिन अवस्थी। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे देखा जाए तो 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा, पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।